वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम अपना 74वां इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो है नारा दिया गया है स्वतंत्र भारत आत्मनिर्भर भारत का, उसी सिलसिले में मैं आज आपका ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए प्रोग्राम्स की ओर चलता हूं। ठीक है, जो सेलिब्रेशन है हमारा प्रोग्राम्स में सबसे पहले मैं कुछ ऐसे यूथ से आपको मिलाऊंगा जो कि आत्मनिर्भर होने की ओर बढ़ रहे हैं और जिस एज में आप हैं वो 1-2 साल पहले ही रह चुके हैं, लेकिन 1-2 साल पे ही उन्होंने काफी समाज को बदलने वाले कार्य किए हैं और निरंतर करते जा रहे हैं। क्लियर? ठीक है। और आपके जो सोचने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज होगा उनकी बातें सुन के। तो मैं सबसे पहले जो प्रोग्राम है हमारा उसमें उनके एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हट गया। सबसे पहले जिनका मैं नाम लूंगा उनको मैंने सबसे पहले उनकी खास बात से रखा है, क्योंकि जब कोई आपका अपना किसी हॉस्पिटल में होता है और उसे ब्लड की जरूरत होती है और आपने नहीं मिल रहा होता है वो ब्लड, या आपको किसी से खरीदना पड़ता है, तब आपको वो परेशानी पता रहती है कि ब्लड डोनेशन रक्तदान कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये है प्रमोद मिश्रा। प्रमोद मिश्रा ने जिस उम्र में बच्चे जो सोचते हैं कि किस कॉलेज में एडमिशन लूं या मैं अपने करियर में क्या बनाऊंगा, उस उम्र में 19 साल की उम्र में उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंपेन स्टार्ट करा और शुरुआत में उनसे कई लोग जुड़े और आज ये है कि उनसे हजारों लाखों लोग उनसे जुड़ चुके हैं और किसी भी गरीब को इनकी वजह से उत्तराखंड रीजन में जो है या उससे बाहर भी अगर हम कहें बरेली दिल्ली, तो वहां पर को किसी को भी गरीब को खून खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? तो चलिए इनके द्वारा आपके लिए एक संदेश दिया गया है, उस संदेश को मैं आपके लिए प्ले करता हूं। इस वर्ष का थीम आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा। कैसे हम सब लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं, कैसे युवाओं को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, कैसे समाज में एक जागरूकता लानी है, ये सब जिम्मेदारी हमारी ही है। दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस का पर्व है और इस पर्व पे हमें उन शहीदों को भी याद करना है जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर यह सुनिश्चित किया कि हम सर उठाकर जी सकें। दोस्तों, हमें उन्हें भी याद करना है जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हम सबको इस काबिल बनाए कि हम स्वतंत्र हो सके। हमें यह याद रखना है कि हमें हमारी सीमा की रक्षा कौन कर रहा है। हमें उन जवानों को नहीं भूलना चाहिए। आज हम सबको प्रतिज्ञा लेनी होगी कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिससे उन सूरवीरों का सपना सार्थक हो सके। हमें अपने उन शहीदों का सपना साकार करना होगा। जय हिंद, जय भारत। अमन डसीला एक कवि है और अपनी कविताओं के थ्रू वो जो है समाज में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं और उनकी कविताएं काफी लोगों का जीवन भी बदल रही हैं। तो आइए आज नशा मुक्ति पे उनके द्वारा लिखी गई एक कविता को हम सुनते हैं और उन्होंने हमें ये मैसेज भेजा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन डसीला सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा से एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। वो दिन था 14 अगस्त 2019 शनिवार। मैं अपने कॉलेज से निकलने के बाद एक स्टॉल पर अपने दोस्तों के साथ मोमो खाने के लिए रुका ही था कि मैंने सुना बगल वाले स्टॉल पर कुछ बुद्धिजीवी बैठकर किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे और वो विषय था आजादी। तभी वहां एक लड़की, जो ये कोई 20-22 साल की तो होगी, नशे में आई और उनके बगल पे खाली पड़ी उस कुर्सी पर बैठ गई। तभी उन बुद्धिजीवियों में मौजूद एक सज्जन, जो ये कोई 30-35 साल के होंगे, वो उस लड़की को देखकर बोले कि भारत को अंग्रेजों से आजादी तो 15 अगस्त 1947 में मिल गई थी, लेकिन ये नशे से आज तक आजाद नहीं हुआ। वो उस लड़की को देखकर बोले, शराब ने इस देश को कुछ इस कदर डुबा दिया, जो हुनर था लोगों में उस हुनर को छिपा दिया।
जिस उम्र में बच्चों को तरक्की मिलनी चाहिए उस उम्र में बच्चों ने सब कुछ ही लुटा दिया। नशे के पीछे वो कुछ इस कदर पागल हुए, शराब को खुद में समेटे मानो वो बादल हुए। स्कूल से ज्यादा अब ये मैखानों में दिखते हैं। इन युवाओं के कारण इनके घर बार बिकते हैं। इन हरकतों के कारण मेरा देश है पिछड़ रहा, अपनी ही संस्कृति से अब यह है बिछड़ रहा। अरे इन युवाओं को तो अपनी संस्कृति पर घमंड होना चाहिए और इसी साल शराब को अब बंद होना चाहिए। इतना सुनते ही वो लड़की उठी और उनसे जाकर बोली, अच्छा इतना आसान है क्या? क्या आपको मालूम है पिछले साल 12,500 करोड़ का धंधा दिया शराब ने। आप कहते हो बंद हो, क्या पी रखी है आपने? बंद होने पर इतना बड़ा नुकसान कौन उठाएगा? और अगर जो बंद हो जाए तो देश ही लुट जाएगा। तभी उन बुद्धिजीवी के साथ मौजूद एक लड़की ने बोला, कुछ तंज कसते हुए उन्होंने कुछ इस प्रकार बोला, वैसे बात तो सही है जो इस बच्ची ने कही है। शराब बंद नहीं होगी क्योंकि रिवेन्यू का कुछ सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, और बंद तो वैसे भी नहीं हो सकती क्योंकि अर्थव्यवस्था भी तो बनानी है। और सरकार बंद भी क्यों करे? क्या अगली बार उन्हें अपनी सरकार हटवानी है? इतना सुनते ही वे सब हंसे और वहां से चल दिए। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती तो क्या हुआ, हम तो कर सकते हैं ना। तो अब सुनो मेरी बात, तुम अर्थव्यवस्था बिगाड़ दो पर भविष्य संवार लो। शराब में तो मौतें हैं, थोड़ा खुद को भी तो प्यार दो। तुम देश के युवा हो, कुछ ऐसा कर दिखाओ ना। बिन शराब के पैसा कमाना सरकार को सिखाओ ना। बिगड़ती है जो अर्थव्यवस्था तो उसे बिगड़ने दो, पर विनती है मेरी तुमसे अपना भविष्य संवरने दो। क्योंकि वो क्या है ना, देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को युवा संवार सकता है, पर देश के बिगड़े युवा को अर्थव्यवस्था नहीं संवार सकती। नेक्स्ट युवा प्रतिभा जो है वो है लोकेश बिष्ट, जो कि अल्मोड़ा की तरफ से नेशनल बास्केटबॉल खेल चुके हैं और डीयू जो यूनिवर्सिटी हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी वहां पर को जो है वो मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं, वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। Hi everyone, this is Lokesh Bish. I am an ex-student of Bhavishya sir. So a very good initiative has been started by Bhavishya sir, as he told me that he is going to make a videos of ex-student regarding their experiences, because nowadays results are coming out, and so most of the students are not happy with the marks they have got. So at some point they are getting demotivated. So I am just here to tell you about what type of guy, what type of student I was. I was very average student. I didn't score above 90, not that type of. I'm a very average student, 85, 80, like type of student. So recently I'm pursuing BSc Maths from Delhi University, where I got the admission by sports quota. It is a long procedure, so it's a short video. I'll tell you later. I'm just saying that results are just a part of it. 11th, 12th का result आया, just be a part of your life. Abhi you are getting more chances and more experiences to explore in your life. So that's not the only thing कि ये खराब किया तो अब कुछ है ही नहीं life में. Don't be like that. क्योंकि life में you are going to get many opportunities, because we used to say there are oceans of opportunities in life. You just need to grab them. So these are the things. You don't need to be demotivated. Just keep working hard, because at some point you will get success. Don't be result oriented always. The only thing you have to do is work hard in any field. If you're not good in academics, so you can be good in other fields. Like I was not a very good student in academics, so I was good in some other thing. Like I was good in sports. तो मैंने उसको continue करा, so I got admission in Delhi University, which is a dream of many students. So at last, I just want to conclude my speech with a dialogue of a movie which I recently watched. So it's like कि तुम अगर मेहनत का साथ नहीं छोड़ोगे तो किस्मत तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी. थैंक यू. नेक्स्ट है तुषार पंत. तुषार पंत जो है वो भी अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं और 2 साल पहले उन्होंने आईआईटी क्रैक करा था और अभी दिल्ली आईआईटी में वो है
और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आपके लिए उन्होंने कोई मैसेज यहाँ सेंड किया है, ठीक है। और दीपक सती की तरह ये भी केमिस्ट्री में जो है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था इन्होंने। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या संदेश भेजा है आपके लिए स्वतंत्रता दिवस पे। Hello everyone, this is Tushar Pant. First of all, a very happy Independence Day to you all. I am currently pursuing BTech from IIT Delhi and my branch is Mechanical Engineering. So, मेरी स्कूलिंग क्लास 12 तक कुर्माचल एकेडमी अल्मोड़ा में हुई है और भविष्य में मुझे केमिस्ट्री पढ़ाई है। तो आज मैं इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन में आपको 3-4 मिनट की वीडियो क्लिपिंग के थ्रू मोटिवेट करना चाहूँगा। देखिए, मोटिवेशन 2 टाइप का होता है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। एक्सटर्नल मोटिवेशन एट टाइम्स इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट, बट अनटिल एंड अनलेस आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं तो एक्सटर्नल मोटिवेशन वर्थलेस हो जाता है। तो इंटरनली मोटिवेटेड आपको रहना चाहिए हमेशा। आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना कहूँ तो कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो आप इंटरनली मोटिवेटेड नहीं होंगे तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते। तो मैं कहूँगा कि आपसे कि आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी करने का मोटिव क्लियर जब होता है तो तब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंक्रीज हो जाती है ऑब्वियसली। और देखिए, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं लाइफ में तो बहुत से कंसर्न्स होते हैं। उसमें पेरेंटल कंसर्न सबसे टॉप में मैं रखना चाहूँगा। देखिए, पेरेंट्स ने आपको एक सैपलिंग से ट्री बनाया होता है, तो ऑब्वियसली अगर आप कुछ करेंगे लाइफ में तो पेरेंटल मतलब उनको दिल से खुशी तो होगी ऑब्वियसली। और एक लेमन टर्म्स में छाती चौड़ा होना जिसको कहते हैं हम, तो वो ऑब्वियसली होता है। अगर आप कुछ करें ना तो अंदर से खुशी उनको ऑब्वियसली मिलेगी। तो और अपार्ट फ्रॉम पेरेंटल कंसर्न आपके अपने कंसर्न्स भी होते हैं। आपका अपना रिकॉग्निशन होता है, आपकी अपनी सोशल स्टैंडिंग होती है। आपको सोसाइटी में लोग जानेंगे और जानेंगे, पॉजिटिवली जानेंगे और जानेंगे कि आपने कुछ लाइफ में किया है, आपने सो एंड सो एग्जाम क्रैक किया है, तो आपको एक सोशल स्टैंडिंग ऑब्वियसली मिलेगी। और ये तो इम्पोर्टेंट है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप अगर कुछ भी चीज़ कर रहे हैं तो हाफ हार्टेडली तो करना ही नहीं है, अपने पूरे दिलो जान से करना है कोई भी चीज़। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग स्टेज में ही हाफ हार्टेडली कोई चीज़ करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो पहले ही हाफ हो जाएगी, तो चांस ऑफ सक्सेस तो फिर बहुत ही कम हो जाएगी, मतलब लेटर स्टेज तक जाने तक। तो स्टार्टिंग डेज से ही अपना पूरा दिलो जान से कोई भी चीज़ करनी है। और बस यही है। और तो मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडिवर्स। थैंक यू। जो है नेक्स्ट संदेश जो है हमारा दीपक सती के द्वारा है। और दीपक सती को इस वक्त कोई परिचय देने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। आप दीपक सती को सभी लोग जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धन्यो भारतवर्षोऽयं, धन्या भारत संस्कृतिः, भारतीय जना धन्या, धन्यम अस्माकं परंपरा, धन्यम अस्माकं परंपरा। आज आजादी की इस 74वीं वर्षगांठ पर मैं दीपक सती मिशन इंटर कॉलेज से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज इस आजादी को 74 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस अवसर पर मैं उन शहीदों को नमन करते हुए जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने के लिए, हमें खुली हवा में सांस दिलवाने के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए अनेक प्रयास किए, तो उन्हीं को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं एक देशभक्ति गीत की 2 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों,
अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसी के साथ मैं अपने सभी विद्यालय परिवार को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और अंत में इस संकल्प के साथ हम इस आजादी की 74वीं वर्षगांठ को मनाएं कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे। शहीदों की यह कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। जो बची हो एक बूंद भी गर्म लहू की, जो बची हो एक बूंद भी गर्म लहू की, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। ये थे दीपक सती, जो कि हमारे जिला टॉपर हैं इस बार के, और स्टेट में इनका तीसरा स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अब जो है हम एक नृत्य देखेंगे, जो कि संगीता अरोड़ा क्लास 12वीं की छात्रा है हमारे विद्यालय में। उन्होंने देशभक्ति गीत पे एक नृत्य हमें भेजा है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। डांस करिए, यहाँ पे मोबाइल आ रहा है ना डांस की स्क्रीन में।
वीडियोस तो हमारे पास कई छात्रों के आए हैं, लेकिन उसको मर्ज करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं जो भी है, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सभी छात्रों के जो कुछ आज प्रतिभागी हैं हमारे साथ, ये तो मोटिवेटर्स थे, लेकिन जो प्रतिभागियां जो भी हमारे साथ रहेंगे, उनके वीडियो जो है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा। और उसमें हमने जो भी आज प्रतियोगिता कराई है, उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का भी जो अनाउंसमेंट है व्हाट्सएप ग्रुप में ही होगा कि सबसे बेटर कौन रहे। आई होप इन मोटिवेटर्स के थ्रू आप थोड़ा मोटिवेट हुए होंगे, जीवन का नजरिया आपका जीने का थोड़ा बदलेगा, ठीक है। और उसी के साथ मैं आज का जो कार्यक्रम है यहाँ पर को समाप्त करता हूँ, और इन सभी जो भी स्टूडेंट्स हैं इनका धन्यवाद करूंगा और इनको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं जिससे समाज में जो है बदलाव आ रहा है। क्लियर। और इसी के साथ मैं ये संदेश देना चाहता हूं दैट हमें अपने देश पे बहुत ज्यादा गर्व है, और इस देश को एक अलग ऊंचाइयों में ले जाने में हम सब अपना अपना योगदान जी जान से देंगे। एंड एक संदेश है दैट वी आर वन, ठीक है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।